क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक भ्रम है? इतिहास के पन्नों में दर्ज सच जानने के लिए देखिए ये खास वीडियो, जहां हम चैटजीपीटी से पूछेंगे 3 अहम सवाल और जानेंगे उनके चौंकाने वाले जवाब। अगर आप भी इतिहास की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। पहला प्रश्न जो चैट जीपीटी से पूछा गया, इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? चैट जीपीटी का उत्तर, राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ मुगल और राजपूत स्रोतों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि राणा सांगा ने बाबर के आगमन को लेकर रुचि दिखाई थी, लेकिन इसे एक औपचारिक निमंत्रण कहना सही नहीं होगा। इतिहासकारों के मत 1. तुज़ुक-ए बाबरी, बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में उल्लेख किया है कि उसे भारत पर हमला करने के लिए अफगान सरदारों, विशेष रूप से दौलत खान लोदी और कुछ राजपूत नेताओं से समर्थन मिला था, लेकिन इसमें राणा सांगा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि उन्होंने बाबर को बुलाया था। स्रोत बाबरनामा, एनेट सुसाना बेवरिज का अनुवाद। 2. फरिश्ता और अन्य मुस्लिम इतिहासकार। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का दावा है कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया था ताकि वे इब्राहिम लोदी को हराने में उसकी मदद कर सकें, लेकिन ये अधिकतर अनुमान और कयासों पर आधारित है। 3. राजपूत और भारतीय स्रोत। अधिकांश राजपूत इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, बल्कि वे ये मानते हैं कि राणा सांगा ने खुद उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ अभियान छेड़ा था। संभावित परिदृश्य। संभवतः राणा सांगा को उम्मीद थी कि यदि बाबर दिल्ली सल्तनत को हराता है तो वे अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में जीतकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की, तो राणा सांगा को यह एहसास हुआ कि बाबर एक सहयोगी नहीं बल्कि एक नया आक्रमणकारी है। इसलिए उन्होंने 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर से युद्ध किया। निष्कर्ष। ऐतिहासिक रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। यह अधिक संभावना है कि राणा सांगा ने बाबर को एक अस्थायी सहयोगी के रूप में देखा हो, लेकिन बाद में वो उनके सबसे बड़े विरोधियों में से एक बन गए। दूसरा प्रश्न जो चैट जीपीटी से पूछा गया, लेकिन फिर ये बात कहां से आई कि राणा सांगा ने बाबर को आक्रमण के लिए बुलाया था? चैट जीपीटी का उत्तर, राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाने की बात मुख्य रूप से कुछ मुस्लिम इतिहासकारों और बाद के मुगल स्रोतों से निकली है। ये विचार 2 संभावित कारणों से प्रचलित हुआ। 1. बाबरनामा और मुगल प्रचार। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी, बाबरनामा में उल्लेख किया है कि उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए कई अफगान सरदारों जैसे दौलत खान लोदी और अन्य शक्तियों से समर्थन मिला था। हालांकि इसमें राणा सांगा द्वारा सीधे निमंत्रण देने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बाद के मुगल इतिहासकारों जैसे अबुल फजल ने इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि ये लगे कि बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया गया था और वो सिर्फ एक अवसरवादी विजेता नहीं था। 2. अफगान राजपूत संबंध और कूटनीतिक स्थिति। उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और वह राणा सांगा का प्रतिद्वंद्वी था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर और लोदी के बीच संघर्ष होने से वे खुद दिल्ली के प्रभाव क्षेत्र को चुनौती दे सकते थे। संभवतः राणा सांगा और बाबर के बीच कुछ संदेशों का आदान प्रदान हुआ होगा, लेकिन इसे एक औपचारिक निमंत्रण कहना सही नहीं होगा। 3. मुगल दृष्टिकोण से राजपूतों को नीचा दिखाने का प्रयास। मुगलों ने अपनी सत्ता को न्यायसंगत ठहराने के लिए यह प्रचार किया कि भारतीय राजा खुद ही बाहरी आक्रमणकारियों को बुलाते थे।
ये तर्क दिया जाता रहा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था ताकि मुगलों के आक्रमण को भारत में विदेशी हस्तक्षेप की बजाय एक आमंत्रित हस्तक्षेप के रूप में दिखाया जा सके। 4. बाद के इतिहासकारों की व्याख्या। फिरिश्ता और अन्य मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने यह तर्क दिया कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था ताकि वे इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकें। ये एक अनुमान मात्र था, क्योंकि इस बात के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भेजा था। निष्कर्ष: राणा सांगा द्वारा बाबर को निमंत्रण देने की बात ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये मुगल प्रचार, अफगान राजपूत राजनीति और बाद के इतिहासकारों की व्याख्याओं के कारण प्रचलित हो गई। वास्तविकता यह है कि राणा सांगा ने बाबर को एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक आक्रमणकारी के रूप में देखा। तीसरा प्रश्न जो चैट जीपीटी से पूछा गया, क्या तुम निश्चित हो कि बाबरनामा में राणा सांगा द्वारा भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण करने के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है? चैट जीपीटी का उत्तर: हां, मैं निश्चित हूं कि बाबरनामा तुज़ुक बाबरी में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबरनामा में क्या लिखा है? बाबरनामा में बाबर ये उल्लेख करता है कि उसे दौलत खान लोदी और कुछ अफगान सरदारों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वे इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे। स्रोत: बाबरनामा, एनेट सुसाना बेवरिज का अनुवाद। राणा सांगा का उल्लेख तब आता है जब बाबर पानीपत की लड़ाई 1526 के बाद उत्तर भारत में अपने शासन को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने यह उम्मीद की थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमाया, तब राणा सांगा और उसके बीच संघर्ष हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष का संदर्भ: बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने खुद को उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई थी। जब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का फैसला किया, तो राणा सांगा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी। बाबर ने अपने सैनिकों को यह कहकर प्रेरित किया कि राणा सांगा और अन्य राजपूत राजा काफिर है और भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए उन्हें हराना आवश्यक है। निष्कर्ष: बाबरनामा में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यह धारणा बाद के मुगल इतिहासकारों और कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुमान पर आधारित है।